हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जिस बच्चे का उर्दू रहता है, उर्दू वाले का जो हिंदी रहता है नॉन हिंदी में, उसी का मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लोग करेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं पहले चैप्टर का। पहला चैप्टर जो है तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कविता। तू जिंदा है तो डॉट 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 के कवि कौन है। यानी कि जो चैप्टर है, पहला चैप्टर तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, उसका लेखक कौन है, उसका कवि कौन है। ये वाला प्रश्न देख सकते हैं 2019 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है बच्चन, ऑप्शन सी है शंकर शैलेंद्र और ऑप्शन डी है शिव पूजन सहाय। तो इसका सही आंसर क्या है? शंकर शैलेंद्र, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है? कविता का मुख्य संदेश क्या है। कविता का जो ये वाला कविता है, अभी मतलब ये वाला चैप्टर जो भी आज जो भी प्रश्न करेंगे सारा का सारा, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर पढ़ ही करेंगे, मतलब ये वाला चैप्टर के हिसाब से ही। तो इसके हिसाब से कविता का मुख्य संदेश क्या है, ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। ऑप्शन पढ़ेंगे, जीवन का आनंद उठाना, रॉन्ग है ये। कर्म और संघर्ष करते रहना, सही है। केवल आराम करना, ये भी गलत है। धन कमाना, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्म और संघर्ष करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कवि ने जीवन को किससे तुलना की है। कवि जो है वो जीवन को किससे तुलना किया है? व्यापार से किया है? नहीं। युद्ध या संग्राम से किया है? हाँ, इससे किया है। युद्ध या संग्राम से किया है? खेल से किया है? नहीं। और बाघ से भी नहीं किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है? जीवन सरल है? नहीं। इसका क्या अर्थ है? जीवन व्यर्थ है? ये भी नहीं। जीवन हार है? ये भी नहीं। जीवन संघर्ष में है? हाँ, यानी जीवन में हमेशा संघर्ष है ही है, मेहनत करते रहना है, संघर्ष है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कविता का स्वर क्या है, स्वर कैसा है। कविता का स्वर कैसा है? हास्यपूर्ण यानी हंसने वाला है, शोकपूर्ण यानी एकदम गम मनाने वाला है, प्रेरणादायक यानी मोटिवेट होने वाला था। जी हाँ, प्रेरणादायक है। कौन सा है? प्रेरणादायक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कठिनाई आने पर इंसान को क्या करनी चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हार मान लेनी चाहिए, ऑप्शन बी है डटे रहना चाहिए, ऑप्शन सी है किसी और पर छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन डी है घर बैठ जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डटे रहना चाहिए। जब भी कठिनाई आए तो मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए, डटे रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? संघर्ष ही जीवन है, शिक्षा किससे मिलती है। संघर्ष ही जीवन है, ये अभी इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तू जिंदा है तो, और है भी, मतलब ये वाला आप ये पढ़िएगा, कविता पढ़िएगा तो उसमें यही दिखाया गया है कि संघर्ष ही जीवन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यह प्रश्न 2022 में आया हुआ है। कविता में कवि किससे संबोधित करता है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये वाले कविता में कवि किससे संबोधित कर रहा है? आम इंसान को, साधु को, व्यापारी को या राजा को? तो आम इंसान को संबोधित कर रहा है, आम इंसान को मोटिवेट कर रहा है, आम इंसान को बोल रहा है कि मेहनत करो, संघर्ष करो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तू जिंदा है तो कविता की भाषा है, यानी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये जो चैप्टर है इसका भाषा कैसा है? कठिन, कृतनिष्ठ, सरल और प्रेरक, उर्दूनिष्ठ या हास्य प्रधान? तो क्या है? सरल, आसान और प्रेरक है, आसान है और प्रेरणादायक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कविता में जिंदगी का मज़ा किस में है। ये जो कविता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसमें जिंदगी का मज़ा किस में है? कर्म और संघर्ष में है। इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कविता में किस भावना को अस्वीकार किया गया है। कौन सी भावना है जिसको स्वीकार नहीं किया गया है? अस्वीकार, और लगा हुआ है, यानी कि स्वीकार नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड के 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अस्वीकार, प्रेरणा, प्रेरणा को तो स्वीकार किया गया है, संघर्ष को भी स्वीकार किया गया है, निराशा को स्वीकार नहीं किया गया है, विश्वास को भी स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा ये वाले प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या है? जीवन एक संग्राम है, शिक्षा किस रचना से मिलती है। जीवन एक संग्राम है, ये कौन सी रचना से मिलती है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर से मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कविता में इंसान को किस पर विश्वास करना चाहिए। ये जो कविता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसमें इंसान को किस पर विश्वास करना चाहिए? ये कविता के हिसाब से दूसरों पर नहीं करना चाहिए, ये वाला कविता के हिसाब से ज़िंदगी की जीत पर यकीन करना चाहिए। इसके आगे वाला लाइन से ही आप मिला सकते हैं, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14
पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि के अनुसार इंसान को रहना चाहिए। ये जो कवि है शंकर शैलेंद्र, वो ये वाले चैप्टर में क्या कह रहे हैं, इसके अनुसार इंसान को कैसा रहना चाहिए? दुखी और आलसी रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नकारात्मक रहना चाहिए? नहीं, सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक और कर्मठ रहना चाहिए? बिल्कुल सकारात्मक और कर्मठ रहना चाहिए। केवल आराम पसंद ये आलसी का काम है? ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तू जिंदा है तो हार मत मान का भाव है, यानी अगर तू जिंदा है तो हार मत मान, इसका क्या भाव है? संघर्ष करते रहना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कवि ने मनुष्य को किससे तुलना की है? कवि जो है वो मनुष्य को किससे तुलना की है? वीर योद्धा से। वीर योद्धा से की है, बिल्कुल वीर योद्धा से की है। इसके लिए क्यों की है? मोटिवेट रखने के लिए की है। मित्र से नहीं, पशु से नहीं, सैनिक से नहीं, ये तीनों से नहीं की है। ये तीनों से नहीं की है। किससे की है? वीर योद्धा से की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। कविता में, यानी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर के कविता में कवि किसे जीवन का धर्म मानता है? किसे मानता है? भोजन करने को नहीं, भोजन करने को नहीं मानता है। घूमने को नहीं मानता है। सोना को नहीं मानता है। सोना, ये सोना नहीं है, मतलब स्लीपिंग वाला सोना है, उसको नहीं मानता है। संघर्ष करने को जीवन का धर्म मानता है। कवि जो है शंकर शैलेंद्र, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर में संघर्ष करने को जीवन का धर्म मानता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कविता में कवि किस भाव को महत्व देता है? ये कविता में कवि किस भाव को महत्व दे रहा है? निराशा को, निराशा को नहीं, आशा और विश्वास को हाँ, आलस्य को नहीं, दुख को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशा और विश्वास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कविता किस वर्ग को सबसे अधिक प्रेरित करती है? ये वाला जो कविता है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये सबसे अधिक कौन से वर्ग को प्रेरित कर रहा है? व्यापारी वर्ग को, आलसी लोग को, आम इंसान को, या फिर साधु संत को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आम इंसान को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या है? तू जिंदा है तो कवि किस कक्षा की पुस्तक है? कौन सी कक्षा की पुस्तक है? ये 8वीं कक्षा की पुस्तक है, जबकि 10वां में नॉन हिंदी वाले को पढ़ाया जाता है। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन 8वीं कक्षा की ये वाला 8वीं कक्षा की पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 क्या है? कविता के अनुसार सच्चा सुख किसमें किसमें है? कविता के अनुसार सच्चा सुख किसमें है? आराम करने में है? नहीं, गलत है। कर्म करने में है, बिल्कुल कर्म करने में है, काम करने में है। धन कमाने में है? इसके है तो ऐसे धन कमाने में भी है, लेकिन ये कविता के अनुसार कर्म करने पे है, दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कवि किसे जिंदगी का मज़ा कहता है? कर्म और संघर्ष करने को, कर्म और संघर्ष करने को कवि जिंदगी का मज़ा कहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, 23 की तरफ। कविता में किस तरह का जीवन अस्वीकार किया गया है? अस्वीकार यानी कि स्वीकार नहीं किया गया है। कर्मशील जीवन किया गया है। आलसी जीवन को स्वीकार नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संघर्ष को स्वीकार किया गया, प्रेरणादायक को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कविता का उद्देश्य है हास्य करना, यानी हंसाना, प्रेरणा देना, दुख प्रकट करना, केवल मनोरंजन करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला प्रश्न रिपीट हो गया है। कविता का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा देना, प्रेरणा देना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। जीवन की जीत शब्द से कवि का अर्थ क्या है? जीवन की जीत शब्द से कवि का क्या अर्थ है? मेहनत और संघर्ष से सफलता पाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। केवल धन नहीं होगा, केवल आराम नहीं होगा, केवल सुख नहीं होगा। देख सकते हैं प्रश्न 2023 में आया हुआ है, आप अपना मिला लीजिएगा 25 में आपका कितना सवाल सही है। और ये ऐसा ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में फिर से मिलेगा, इसी के अंदर से आपको प्रश्न मिलेगा। अगर पहला चैप्टर से आया तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर से आया, तो इसी में से कोई ना कोई सवाल आपको फंसता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू।